यूट्यूब चैनल गाइस। तो आज हम लोग जा रहे हैं थोड़े काम से बाहर। रॉयल एनफील्ड के लिए एक गार्ड चाहिए था, तो गार्ड भी लेना है। तो देखेंगे कौन सा वाला ले सकते हैं, चूज़ भी करना है। सो लेट्स सी कौन से कंपनी का लेंगे। रॉयल एनफील्ड में मैंने चेक किया था, लेकिन उनका उतना अच्छा गार्ड नहीं है, छोटा सा ही है। मुझे ऐसा नहीं चाहिए था, मुझे चाहिए था विथ फ्रेम स्लाइडर्स जो आते हैं, उसके साथ गार्ड आता है वो हिमालयन के लिए। तो देखते हैं कौन सा मिलता है। फिलहाल हम लोग निकल रहे हैं अभी। वेदर भी बहुत अच्छा है, धूप है। आज बारिश हो रही थी सुबह थोड़ी हल्की, लेकिन अभी धूप है। हम लोग अभी निकल चुके हैं। एक जगह से डॉक्यूमेंट लेंगे पहले, और उसके बाद तुरंत एक एक्टिवा भी देखनी है, शायद वो भी देख लेंगे। मैं मोस्टली एक अलग रास्ते से जाता हूँ, लेकिन आप लोगों को भी पसंद नहीं आएगा कि मैं बार बार वही दिखा रहा हूँ, वही रास्ता दिखा रहा हूँ। एक ही रास्ते से जा रहे हैं हम लोग। तो आज मैं एक दूसरे जगह से आया हूँ। तो दिस इज़ अ कम्प्लीटली डिफरेंट रोड। कह सकते हैं रोड थोड़ा नैरो है। जो नॉर्मली रोड लेता हूँ मैं वो थोड़ा वाइडर है, लेकिन ये नैरो है। लेकिन रोड अच्छा है, ट्रैफिक बहुत ही कम है। और सेकेंडली और एक चीज़ जो है, यहाँ पे स्पीड ब्रेकर्स बहुत कट आउट हो रहे हैं। वहाँ पे क्या है, गियर शिफ्टिंग करना पड़ता है बार बार। यहाँ पे वो प्रॉब्लम ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे स्पीड ब्रेकर है ही नहीं। तो एक गियर में चला आराम से, कुछ प्रॉब्लम नहीं। गियर चेंज करने का कुछ ज़रूरी नहीं है। सो इट्स बेटर टू टेक दिस रोड। ओनली प्रॉब्लम इज दिस इज लिटिल बिट नैरो, सो यू डोंट गेट टू गो अबव मे बी 40 or 50, depends upon the traffic you have to drive. Secondly, there are very less speed breakers in this on this road actually, so it's good one way. तो आप देख ही सकते हैं रोड कैसा है, कितना नैरो है। और आगे हमारे एक ट्रक भी जा रहा है, शायद कुछ केरोसिन या किसका रहेगा। नो सॉरी, केरोसिन का नहीं है, मिल्क का है, मिल्क ट्रांसपोर्ट। देखो कितना रोड नैरो है, लेकिन कुछ ट्रैफिक नहीं है। गाड़ी चलाने के लिए भी मजा आ रहा है, थोड़ा गियर चेंज नहीं हो रहा है उतना। फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं होंडा में। यहाँ से कुछ डॉक्यूमेंट्स करने हैं रेडी। वो डॉक्यूमेंट्स यहाँ से लेंगे, पेपर वर्क लेंगे, और यहाँ से निकलेंगे गार्ड लेने की तरफ। तो यहाँ पे हमारा सिर्फ 2 मिनट का काम है दोस्तों, 2 या 5 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा। पेपर कलेक्ट करना है सिर्फ। और गाड़ी भी आई है, तो गाड़ी भी देखना है कि उसका सिचुएशन कैसा है। पीडीआई तो करनी पड़ती है, देखनी ही है, तो देखेंगे और तुरंत निकलेंगे आगे के फॉर्मेलिटीज़ करने के लिए। तो एक्चुअली दोस्तों, जो काम हम लोग करने आए थे हो गया। एक्चुअली हम लोग स्कूटी देखने आए थे, एक मेरे लिए नहीं, लेकिन मेरे एक फैमिली मेम्बर के लिए। तो स्कूटी अभी तक आई नहीं इनके शोरूम पे, लेकिन मैंने डॉक्यूमेंट्स उनसे कलेक्ट कर लिए हैं। जो भी प्रोसीजर रहेगा रजिस्ट्रेशन का, वो साइनिंग एवरीथिंग हम लोग कर लेंगे। पेमेंट सब हो गया। तो उसके बाद उनको वापस डॉक्यूमेंट्स ला के देना है, और हमें शाम तक शायद स्कूटी मिल सकता है। तो ऑलरेडी डॉक्यूमेंट्स और सब कुछ हमने ले लिए हैं। तो दोस्तों, सिग्नेचर्स भी सब कुछ हो गए हैं। अभी हम लोग वापस जा रहे हैं शोरूम में होंडा के। वहाँ पे वो पहले दे देंगे। देने के बाद उनको बोलेंगे जो भी फॉर्मेलिटीज़ है रजिस्ट्रेशन की वो करने के लिए। शायद शाम तक हमें मिलनी चाहिए। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होता है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होता है गोवा में। तो वो होने के बाद शाम तक अगर मिल जाती है तो बहुत अच्छा रहेगा। मिल जाएगी, मुझे लगता है मिलनी चाहिए, क्योंकि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन में उतना ज़्यादा टाइम तो लगेगा नहीं। अभी जैसे ही हम लोग डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं उनको, वो पहले इंश्योरेंस करेंगे गाड़ी का। इंश्योरेंस होने के बाद आगे की जो भी है वो करेंगे रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस। और मैंने कुछ एक्सेसरीज हैं जो लगाने के लिए बोली हैं, जैसे कि एक्टिव अगर हम लोग स्कूटी ले रहे हैं तो स्कूटी का साइड स्टैंड भी नहीं आता है गाड़ी में, तो साइड स्टैंड भी परचेज़ करना पड़ता है, तो वो भी हो जाएगा। और उसके बाद हम लोग जैसे ही डॉक्यूमेंट्स देते हैं, हम लोग
गार्ड लाने जाएंगे, क्रैश गार्ड हिमालयन के लिए। सो वी आर एट मापसा मार्केट नाउ। हम लोग भी मापसा मार्केट में हैं और अब देख ही सकते हो क्राउड कितना है। ये आज फ्राइडे है और मापसा में फ्राइडे को मार्केट लगता है। अभी तो फिलहाल उतना क्राउड है नहीं, और थोड़ी देर बाद आएंगे, एक घंटे बाद तो यहाँ पे पूरा गर्दी रहेगा, पूरा भीड़। So finally we have parked the car. और हम लोग शॉप की तरफ जा रहे हैं। So guys, we are at Rahut Helmet World, which is situated at Mapsa. तो एक्चुअली उसने बोला था कि फॉलो करने के लिए उसको दूसरे शॉप पे, उसके दूसरे शॉप पे फॉलो करने के लिए बोला था, लेकिन उसने बोला कि वो खुद से ही लेके आएगा यहाँ पे। अभी हम लोग उसके लिए रुके हैं। बहुत सारी वैरायटी है हेलमेट की इसके पास, एक्सॉन की है, मेगा की भी है, मतलब लोअर सेगमेंट से लेके हायर सेगमेंट तक बहुत सी वैरायटी है। जैकेट्स है, राइडिंग जैकेट्स, और सब ISI मार्क्स वाले हैं और प्रॉपर ओरिजिनल हेलमेट्स हैं। ये भी हेलमेट कुछ अच्छा दिख रहा है राइडर का। अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं। जो काम के लिए आए थे वो हुआ नहीं, क्योंकि उसके पास अवेलेबल नहीं है बोला उसने, और जैसे ही आता है स्टॉक में वो इन्फॉर्म कर देगा। सो फ्रेंड्स, फाइनली वी हैव टेकन द डिलीवरी ऑफ द स्कूटर। सो डिलीवरी हो गई है और हम लोग निकल रहे हैं अभी घर के लिए। ऑलमोस्ट निकल चुके हैं एक्चुअली। और जो हमारा एक क्रैश गार्ड का जो मैंने बोला था आपको कि लाना है, कल उसके पास मिला नहीं, तो उसने मेरा कॉन्टैक्ट नंबर लिया है ऑलरेडी, और उसने बोला है कि वो मुझे कॉल करेगा जैसे ही वो स्टॉक में अवेलेबल आता है। मतलब एक्चुअली आया है, लेकिन उन्होंने इन्वेंट्री किया नहीं है, तो इसकी वजह से दे नहीं पाए। तो कॉल करेगा, मैं लेके आऊँगा।